मोदी जी, बच्चों ने आपसे क्या मांगा था? एक निकम्मे मंत्री का इस्तीफा साधारण पूर्वक शांति के साथ मांगा था। लेकिन आप एक निकम्मे मंत्री की गलतियों को लीपापोती करने पर और बचाने पर लगे रहते हो। मोदी जी, ये वो ही देश है, वो ही जनता है। इस जनता ने आपको 2014 में सर पे बिठाया था, आप पे विश्वास करके। उसी जनता के आंदोलन में जंतर मंतर पे बच्चे न्याय मांगने गए थे। उसमें कुछ एज के हिसाब से आपके वोटर भी थे जो जिन्होंने 3 बार आपको वोट दिया है। लेकिन आपने आसानी से अगर उनसे बात करी होती कि बच्चों आपको क्या चाहिए, अपने बच्चे समझकर। आपके नहीं है बच्चे तो आपको दूसरों के बच्चे तो अपनी समझ के बात करनी चाहिए थी। देश के बच्चे हैं, देश ने तुम्हें इतना बड़ा पद दे दिया, नहीं तो तुम्हारी औकात भी नहीं थी प्रधानमंत्री बनने लायक। लेकिन तुम्हें फिर भी प्रधानमंत्री अफसर दिया और बनाया अभी 3 बार। लेकिन आपने उनको लालम लाल कर दिया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। क्या बीत रही होगी उन पे जिन्होंने आपको वोट दिए? हर 5 साल के बाद आपको वोट देते हैं और आपके गुणगान गाते रहते हैं। क्या बीत रही हुई उन माता पिताओं पे जिनके बच्चे अभी कुछ मिले ही नहीं हैं? वो ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को। बेटियां नंगी कर दी पुलिस ने। इतनी घिनौनी पुलिस, इतनी घिनौनी पुलिस कि ये कुत्ते की तरह इशारे पे भागती है। मोदी और शाह के कम से कम ये पुलिस को ये तो सोचना चाहिए करे, ये भविष्य पूरे देश की बात हो रही है। एक अकेला अपने लिए बात नहीं कर रहा है, पूरे देश के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। वो मंत्री के बेटा को भी चाहिए, गरीब के को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, नेता हो चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, सबके के लिए चाहिए। और उसी की बात हो रही है, उसी का न्याय मांग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने, कुत्ती ने इतनी बुरी तरह से लड़कियों को मारा है, गलत जगह पे छुआ है, लड़कों के हाथ पैर तोड़ दे, कानों से खून निकाल दिया, मार के कहाँ कहाँ फेंक दे कोई पता नहीं है। लेकिन मोदी जी, ये जनता जब अपनी पे आ जाए ना तो ये बहा ले जाती है। अगर पुलिस जनता अपनी पे आ जाए तो तुम्हारी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये पुलिस जब कब्जे में आएगी, तुम्हारी निकम्मी पुलिस जब आर्मी एक्शन लेगी, इंडियन आर्मी अगर बच्चों के दल के साथ खड़ी हो गई, फिर वो नहीं सुनती अपने अधिकारी की भी, ये पुलिस वालों को भी खदेड़ खदेड़ के मारेगी। तो कहने का मतलब मेरा वही था कि मोदी जी, आपसे क्या मांगा था और आपने तो बच्चों को लालम लाल कर दिया। क्या मांगा था आपसे? शिक्षा व्यवस्था ही तो दुरुस्त मांगी थी। आपका मंत्री निकम्मा है, वो नहीं कर पा रहा है। दूसरा मंत्री वो भी निकम्मा है, नितिन गडकरी, वो इथेनॉल मिला रहा है पेट में, पेट्रोल में, और पैसे ज़्यादा ले रहा है। लोगों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ का, नितिन के बाप ने गाड़ी खरीद के दी थी लोगों के लिए। उनकी मेहनत कमाई है, उस मेहनत की कमाई में से वो आपको टैक्स देते हैं, फाइनेंस कराते हैं गाड़ियों पे, उस पर भी टैक्स देते हैं। एक तुम्हारा मंत्री ये साला राम मंदिर लूट रहा है? खरबों की लूट कर ली, अरबों की लूट कर ली। जब से राम मंदिर में चढ़ावा शुरू हुआ, सोना चांदी जेवरात सब गायब कर दिए, एक्शन कुछ नहीं हुआ, सब बचा लिया अलग अलग। इसी तरह नितिन को बचाना चाहते हो, इसी तरह गडकरी उसको प्रधान है, उसको धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहते हो। इसी तरह तुम अपने भाजपा के जो रेपिस्ट होते हैं उनको बचाना चाहते हो। क्या आपने बचाया नहीं? आपने वोट नहीं मांगा। प्रज्वल रमन्ना के लिए जो 300 औरत का बलात्कारी था,
3,000 औरतों का बलात्कारी था। आपने नहीं मांगा था वोट? तो सिर्फ मोदी जी आपकी सोच ही घटिया है, आपकी सोच ही निकम्मी है, आप गलत का साथ देते हो। तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बना दिया था, या जो धर्मेंद्र प्रधान ने तुम्हें मंत्री नहीं बना दिया था, नितिन गडकरी ने तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, तुम्हारे मित्रों ने तुम्हें नहीं बना दिया, लेकिन हाँ, इस देश ने जरूर तुम्हें बना दिया था। और देश में कौन रहती है? जनता। इस जनता ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया था, जो आज जनता को तुम इस तरह से मार मार के अपना पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हो, और उनके बुरे हाल करते, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उनकी चीखें नहीं सुनी जा रही, भूखे प्यासे अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन आपने क्या दिया? इतना दम नहीं था तुम पे कि बच्चे आंदोलन मुझसे कुछ मांगने आए हैं और मैं उनके खाने की व्यवस्था, कुछ चाय पानी की भिजवा दूं उनके लिए कि ये मोदी की तरफ से आया है। अरे उतना तो तुम्हारा दिल नहीं है, तुम मंत्री को, अपने मंत्रियों को दे सकते हो। तुम्हारा ऐसा कोई विधायक नहीं, एक बार का बना हुआ कोई मंत्री, एक बार का बना हुआ नहीं, जो 500 करोड़ से नीचे कमा के बैठा ना हो तुम्हारे राज्य में 2014 से आज तक। लेकिन जो जनता है ना, 5 रुपया का भी बड़ा हिसाब से खर्च करती है, पैदल चलती है, टिकट नहीं लेती है, और वो पैदल चल चल के लोग पहुंचे थे जंतर मंतर पे। तो तुमने बच्चों के बारे में ना सोच के, अपना घमंड नीचा नहीं करके, क्योंकि तुम्हारे अंदर सबसे बढ़िया घटिया चीज, निकम्मी चीज है, तुम्हारे अंदर घमंड इतना है कि तुमने अभी भी कोई बच्चों पे रिप्लाई नहीं दिया है। तुम्हारी पुलिस बल ने इतना मारा है, अमित शाह ने इतना पिटवाया है, जो तड़ीफार ने इतना बुरी तरह से पिटवाया है जनता के लिए कि उनके बच्चे हाहाकार कर गए बेचारे। तो मोदी जी, समय शायद आ गया है, और हो सकता है कि ये आंधी तूफान तुम्हें बहा कर ले जाए।